हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किरचॉफ के नियम एवं विद्युत परिपथ से हम नया टॉपिक कराएंगे। तो टॉपिक है आपका धारा नियंत्रक। तो इसको कहा जाता है आपका रोस्टेट। ठीक है। तो धारा नियंत्रक होता है आपका धारा नियंत्रक किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को कम या अधिक करने में काम आता है। ठीक हो गया। जिस प्रकार आपका ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या होता है, आपका पर्याप्त धारा वोल्टेज को कम या अधिक करता है। तो उसी प्रकार का एक धारा नियंत्रक यानी कि रोस्टेट कहते हैं इसको, ये होता है जिसका काम होता है आपका परिपथ में जो धारा की प्रबलता है उसको कम या अधिक करना, यानी कि धारा की प्रबलता को कम या अधिक करना, ये इसका काम होता है। ठीक है। तो इसका इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रायः जो अक्षीकृत नाइक्रोम का एक लंबा तार लिया जाता है जो चीनी मिट्टी के खोखले बेलन पर लिपटा रहता है। ठीक है। तो खोखला बेलन जो होता है वो चीनी मिट्टी का होता है जिसके चारों ओर आपका नाइक्रोम का तार लपेटा जाता है। तो नाइक्रोम का तार इस प्रकार इसमें लपेटा जाता है। ठीक हो गया। चीनी मिट्टी का जो बनता है आपका एक खोखला बेलन टाइप का, ये चीनी मिट्टी का होता है आपका इसमें। तो इसमें आपका और इसमें जो आपका नाइक्रोम है, तो नाइक्रोम का जो प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है और ताप गुणांक कम होता है। तो अक्षीकृत होने के कारण तार होता है, यानी कि जो इसका तार है जो लार लपेटा गया है कि फेरे एक दूसरे को अलग कर देते हैं, यानी कि पृथक्कृत होते हैं या पृथक्कृत करते हैं। तो तारों के दोनों सिरे पर के आधार पर सिरे पर लगे जो लंबे संयोजक पेंच होते हैं, यानी कि जो सिरे पर पेंच लगे हुए हैं आपके, ये जो पेंच लगे होते हैं इसके सिरे पर, ये क्या होते हैं आपके ए बी से जुड़े होते हैं, यानी कि ए और बी से इस प्रकार हमारा ये पेंच जुड़ा रहता है। ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसके उपयोग की बात करें तो इसके उपयोग दो टाइप से होता है, यानी कि धारा नियंत्रक हमारा दो टाइप से काम करता है। पहला है धारा नियंत्रक के रूप में, यानी कि पहला काम वही है जो हमने इसको डिफाइन किया था या जो इसको परिभाषित किया था कि धारा नियंत्रक जो होता है आपका धारा को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने के काम। कहने का तात्पर्य है कि आपका धारा की जो प्रबलता है उसको कम या अधिक करने के काम आता है धारा नियंत्रक आपका। तो दूसरा उपयोग आपका विभव विभाजक के रूप में, तो इसको कहते हैं आपका एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो पहला हम धारा नियंत्रक के रूप में देखते हैं इसको। तो जो ये धारा नियंत्रक है आपका, ये क्या करता है, आपका जो विद्युत परिपथ है उसमें आपकी धारा को कम या ज़्यादा करेगा, यानी कि धारा की जो तीव्रता है उसको कम या अधिक करेगा। और जबकि विभव विभाजक के रूप में क्या होता है कि आपका इसमें जो हमारे विद्युत परिपथ में जो विद्युत भाग बल होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कम विभवांतर वोल्टेज यानी कि परिवर्ती विभवांतर की आवश्यकता रहती है। तो जिससे कि हमें क्या होता है बैटरी को विभाजित करना पड़ जाता है, यानी कि बैटरी के जो विद्युत भाग बल है उसको अलग करना पड़ जाता है, यानी कि उसको विभक्त यानी कि कम या ज़्यादा करना पड़ जाता है, यानी कि कम करना पड़ जाता है। तो जिससे बैटरी के जो विद्युत भाग बल है वो उसको विभाजित करता है, जिससे दोनों सिरों पर हम क्या कर सकते हैं धारा नियंत्रक को लगाएंगे। लगाने से क्या हो जाएगा, आपका जो परिपथ का विद्युत विभवांतर है वो आपका विभक्त हो जाएगा, यानी कि वो आपका कम मिलेगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर आपका विद्युत भाग बल कम हो गया, विद्युत भाग बल क्या हो गया, विभवांतर से कम हो गया या विभवांतर बढ़ गया आपका, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, वहाँ पर आपको क्या होता है कि परिपथ में आपको कम विभवांतर की आवश्यकता रहती है। तो वहाँ पर आप क्या करोगे कि इसके दोनों सिरे पर क्या लगा दोगे आप, ये लगा दोगे धारा नियंत्रण लगा दोगे। ठीक है। धारा नियंत्रण दोनों सिरों पर लगा दोगे तो आपका जो विभव प्राप्त होगा वो होगा आपका जो आपको परिपथ में आवश्यक होगा उतना ही आपको विभव उसमें मिलेगा। तो ये आपका जो टॉपिक है ये आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें आपने इसको समझ लेना है और छोटे छोटे आप चाहे तो उसमें नोट्स बना लें। इसका डायग्राम स्ट्रक्चर हो गया, इसका रचना बना लोगे और इसके उपयोग, दो उपयोग हैं, इसके उपयोग के आप सर्किट बना लोगे तो ये इसका टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा।